नमस्कार साथियों, मैं आपको ट्रेन एक्सीडेंट के सवाल सोल्व करना बता रहा हूँ, वो भी बिना पेन बिना एक्स के। सवाल देखो, एक रेलगाड़ी जो 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके परिणाम स्वरूप उसकी चाल सामान्य चाल की 4/5 रह गई। 4/5 चाल से दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वो अपने गंतव्य स्थान पर 45 मिनट देरी पर पहुंची। यदि यही दुर्घटना 18 किलोमीटर और चलने के बाद हुई होती और उसकी चाल 4/5 ही रही होती तो वो अपने गंतव्य स्थान पर 36 मिनट लेट पहुंची होगी। इस सवाल को बिना एक्स के अगर सोल्व करना है तो हम किस प्रकार करेंगे। मैंने मान लिया वो जो टाइम डिफरेंस हुआ है 45 से 36, वो केवल उस 18 किलोमीटर चलने के कारण हुआ है। 9 मिनट जो कम हुआ है वो 18 किलोमीटर सामान्य चाल से चली, उसी कारण हुआ है। तो हमने उस 18 किलोमीटर को ही बेस मान के आगे का क्वेश्चन करेंगे। 18 किलोमीटर की दूरी यदि उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय की होती एक्सीडेंट होने के बाद, और 18 किलोमीटर की दूरी उसने 5 किलोमीटर अपनी सामान्य चाल से तय की होती, तो इस प्रकार जो टाइम डिफरेंस आता वो आता 18/20 आवर्स, मीन्स 54 मिनट। 54 मिनट वो लेट पहुंचती। उन्होंने जो अपना जो टाइम कवर किया है, वो टाइम जो कम किया है वो किया 9 मिनट। वो 9 मिनट इसका 1/6 है। अगर 5 और 4 उसकी नॉर्मल चाल होती, एक्सीडेंट के बाद की चाल होती, तो डिफरेंस आता 54 मिनट, परंतु वो इसके अनुपात में है। वो टाइम डिफरेंस उसने 9 मिनट कवर किया था। 18 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय की होती और 18 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय की होती, तो उनका जो टाइम डिफरेंस होता वो होता 18/20 आवर्स, मतलब 54 मिनट। लेकिन एक्चुअल में मिनट कम की है उसने 9, तो 54 का 1/6 है 9, तो 5 का 6 टाइम और 4 का 6 टाइम, ये तो है उसकी 24 एक्सीडेंट के बाद वाली चाल, और ये है उसकी 30 नॉर्मल स्पीड। बस आगे इसको पूरी, अगर इसका पूरा बेसिक तैयार करें तो अपना जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बोलता है ये कि एक ट्रेन 30 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इसके बाद की दूरी उसने 4/5 स्पीड से तय की है। जो वो लेट पहुंची है वो पहुंची है 45 मिनट। 30 किलोमीटर की दूरी सेम वही, 18 किलोमीटर आगे जाके अगर वो एक्सीडेंट हुई होती तो बाकी की अब जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस रह गया उसका, वो डिस्टेंस उसका कवर होगा 4/5 किलोमीटर पर आवर से। इस प्रकार जो वो लेट पहुंचे वो पहुंचे 36 मिनट। 18 किलोमीटर ये सामान्य चाल से चलकर उसने अपना जो लेट पहुंचने वाला टाइम था वो 9 मिनट कवर कर लिया। अगर वो 45 मिनट ही कवर करना होता तो ये 18 किलोमीटर वो नॉर्मल स्पीड से चली है, और इस सूरत में ये 18 किलोमीटर वो 4/5 अपनी सामान्य चाल की चाल से चली है। तो 18 किलोमीटर नॉर्मल स्पीड से चल के उसने अपना टाइम डिफरेंस 9 मिनट कम कर लिया। अगर उसको नॉर्मल टाइम पे पहुंचना होता तो ये 5 बार कम करना होता, तो 18 5 बार, 18 गुणा 5। अगर इतने किलोमीटर बाद जाकर वो एक्सीडेंट हुई होती तो वो अपने नॉर्मल टाइम पर पहुंचती। नॉर्मल टाइम पर पहुंचती मतलब जो उसकी सामान्य चाल थी उससे पहुंचती। तो ये जो दूरी है ये आ गई 90 किलोमीटर। 90 जमा 120 किलोमीटर की वो कुल दूरी। अगर टोटल डिस्टेंस पूछे तो टोटल डिस्टेंस है 120 किलोमीटर, और अगर उसकी नॉर्मल स्पीड पूछे तो नॉर्मल स्पीड है उसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम को चेक करें। 120 किलोमीटर की दूरी, 120 किलोमीटर की दूरी अगर वो नॉर्मल स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती तो वो टाइम लेती 4 घंटे। अगर 120 किलोमीटर की दूरी में 30 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुई, बाकी बच गया 90 किलोमीटर। 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो चलेगी तो वो घंटा लेगी 1, और 90 किलोमीटर की दूरी वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी तो वो टाइम लेगी 3 से ही 3/4
4 आवर्स। टोटल होगा इसका 4 सही 3/4 आवर्स। और नॉर्मल स्पीड से अगर वो चल रही थी 120 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी तो उसको लग रहा था 4 आवर्स। एक्सीडेंट के बाद हो गया 3/4 आवर्स ज़्यादा। 3/4 आवर्स इज इक्वल टू 45 मिनट। क्लियर आपका? बस आज की कक्षा यहीं तक, फिर मिलते हैं।